हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेके हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न जो आपके सीजी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है? महानदी, शिवनाथ, हसदो या मांड? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी जो है रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा को निर्धारित करती है। चित्रकूट प्रपात बस्तर जिले में कौन सी नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया है इंद्रावती, सबरी, कोटरी या नारंगी। तो चित्रकूट जो प्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले के इंद्रावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। राजपुरी प्रपात किस जिले में स्थित है? जशपुर, महासमुंद, सरगुजा या कवर्धा? तो राजपुरी प्रपात जो है जशपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। राजपुरी प्रपात जशपुर जिले में स्थित है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की जेवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल है। सिहावा पर्वत, कोरिया, खोंगसरा, खोडरी पहाड़ी या देवगढ़? तो राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा जो कि महानदी है, इसका उद्गम स्थल है सिहावा पर्वत। तांदुला नदी का उद्गम स्थल है कांकेर जिला, राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला या बिलासपुर जिला? तो सही उत्तर होगा इसका, तांदुला नदी का उद्गम स्थल है कांकेर जिला। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, कांकेर जिला तांदुला नदी का उद्गम स्थल है। मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? हसदो, महानदी, मांड या शिवनाथ? तो मनियारी नदी जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। दुधावा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दुधावा जलाशय का निर्माण इंद्रावती नदी या हसदो या महानदी या फिर शिवनाथ? तो सही उत्तर होगा इसका, दुधावा जलाशय का निर्माण जो है महानदी पर किया गया है। दुधावा जलाशय का निर्माण महानदी पर किया गया है। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है कालाहांडी, बैलाडीला पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी या खुर्जा पहाड़ी? तो राइट आंसर इसका सही उत्तर होगा, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है कालाहांडी जो कि है ओडिशा में, कालाहांडी ओडिशा। आवनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है। दंतेवाड़ा, खैरागढ़, बगीचा या तखतपुर? तो सही उत्तर होगा इसका, आवनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है खैरागढ़। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इंद्रावती, नर्मदा, महानदी या मांड नदी? तो सीजीपीएससी के एग्जाम 2013 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है महानदी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, महानदी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हंसदेव बैराज स्थित है? तो ये क्वेश्चन सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में हंसदेव बैराज स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हंसदेव बैराज स्थित है। रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो रिहंद नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है? तो रुद्री बांध इसका सही आंसर है। रुद्री बांध जो है छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है। खूटा घाट बांध किस नदी पर निर्मित है? तो खारंग। खूटा घाट बांध खारंग नदी पर स्थित है। याद रखिए, ख से खूटा घाट और ख से खारंग। खारंग नदी पर खूटा घाट बांध निर्मित है। किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? तो हसदो नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध बांगो बांध है। सबसे ऊंचा बांध क्या है छत्तीसगढ़ का? बांगो बांध। छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य क्या नाम है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम है रविशंकर जलाशय, जिसे कहा जाता है रविशंकर बांध। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना बांध है? तो खरा बांध जो है मिट्टी से बना बांध है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला है? तो नारायणपुर जो है छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचाई वाला जिला है। शिवनाथ नदी के किनारे स्थित शहर है? तो दुर्ग, राजनांदगांव इसका सही आंसर होगा। शिवनाथ नदी के किनारे स्थित शहर है दुर्ग, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग किस नदी पर है? तो सबरी नदी पर है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग
सबरी नदी पर है। कलमा बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो महानदी पर निर्मित किया गया है कलमा बांध। कलमा बांध महानदी पर निर्मित किया गया है। जगदलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। शिवनाथ नदी के किनारे स्थित शहर है? तो शिवनाथ नदी के किनारे स्थित शहर है दुर्ग राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग किस नदी पर है? तो सबरी नदी पर छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग है। किस नदी पर? सबरी नदी पर। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? खारून नदी। रायपुर खारून नदी के किनारे बसा है। रायपुर के प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो रायपुर का प्रसिद्ध मेला जो है खारून नदी। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? खारून नदी के किनारे बसा है और रायपुर का प्रसिद्ध मेला खारून नदी के तट पर लगता है। हसदो के तट पर स्थित है। हसदो के तट पर स्थित है चांपा। हसदो नदी के तट पर स्थित है चांपा शहर। नाथ घाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। हसदो नदी के किनारे कौन सा जिला स्थित है? कोरबा। हसदो नदी के किनारे कोरबा जिला स्थित है। तालागांव किस नदी के किनारे बसा है? तो तालागांव जो है मनियारी नदी के किनारे बसा है। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो रायपुर जो है खारून नदी के किनारे बसा है। रायपुर खारून नदी के किनारे बसा है और तालागांव मनियारी नदी के किनारे बसा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी, जिसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है संखिनी नदी, जो कि है दंतेवाड़ा में। भारत का नियाग्रा चित्रकोट जलप्रपात सबसे चौड़ा, जिसे सबसे चौड़ा भी माना जाता है, इंद्रावती नदी पर है। यह कहाँ है? बस्तर में, 300 फीट चौड़ा है। भारत का नियाग्रा चित्रकोट जलप्रपात जो कि सबसे चौड़ा है, इंद्रावती नदी पर बना है और बस्तर जिले में स्थित है, जिसकी चौड़ाई है 300 फीट। छत्तीसगढ़ की गंगा जीवन रेखा सबसे लंबी नदी, तो महानदी इसका राइट आंसर होगा, जिसकी लंबाई है 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवन रेखा तो सबसे लंबी नदी इस टाइप से पूछा जाए तो यह है इसका राइट आंसर महानदी, जिसका लंबाई है 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में इसका लंबाई है 286 किलोमीटर। बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी। सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी, प्राचीन नाम इसका रेंड है। वर्तमान में इसका सहायक नदी भी रेंड नदी के नाम से जाना जाता है, रिहंद का रेंड। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।